थक गए हो? क्यों थक गए हो? किस लिए थक गए हो? तुम ही वो लड़का लड़की हो अपने परिवार में जो अपनी आने वाली पीढ़ी को चेंज कर डालोगे। जो उनकी परिस्थिति है फाइनेंशियली डिफरेंस, इसको तुम ही चेंज करोगी। तुम ही चेंज करोगे। अपने कंधों पे थपथपाओ एक बार और सोचो कि आज अगर तुम थक गई, हार गई, ना पढ़ी, इग्नोर कर दिया, आलस में आ गई, तो तुम कितना पीछे जाओगी। एक दिन अगर तुमने नहीं मेहनत किया, एक दिन नहीं पढ़ाई करी, एक दिन तुम अपने रास्ते पे नहीं चली बिकॉज ऑफ तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे पड़ोस में गाना बज रहा है, डीजे चल रहा है बहुत तेज तेज, तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट ही नहीं है और तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ एक दिन, क्या होगा? अगले दिन और मन नहीं करेगा, अगले दिन और मन नहीं करेगा। और जो प्रथम दिन है, जो आज है, जो अभी ये जो वीडियो तुम देख रही हो, देख रहे हो, और आज तुम अगर नहीं पढ़ पा रही हो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, आज तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम 20 साल 25 साल पीछे जा रहे हो। तुम उस इंसान से फाइट नहीं कर सकते जो डेली कर रहा है काम, कोई भी काम, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, डेली कर रहा है। पढ़ने का काम, पैसे कमाने के लिए तरीकों का काम, कोई भी बिज़नेस का काम, कुछ भी काम। फ़िलहाल मैं पढ़ाई पे ही आता हूँ कि अगर कोई डेली पढ़ रहा है और तुम एक दिन इग्नोर करते हो तो तुम उससे हार जाओगे, पीछे चले जाओगे। एक निम्न स्तर की ग्रुप सी की भी नौकरी अगर रेलवे में लगती है या लेखपाल बन जाते हैं तो एक अच्छी खासी सैलरी आती है, अच्छी खासी, जिससे जीवन अच्छा हो जाता है। 1 किलो सेब 1 किलो दूध के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो आता है। बट अगर वो 1 किलो सेब 1 किलो दूध उसके घर में तब आता है जब वो लगातार प्रतिदिन पढ़ता है। उसको भी दर्द हो रहा होगा, उसका भी मन नहीं कर रहा होगा, उसके भी घर से फ़ोन आता होगा, पापा बोलते होंगे यार कब होगा कब होगा, उसके भी मम्मी पापा लड़ रहे होंगे, उसके भी घर में लोन चल रहा होगा, ब्याज चल रहा होगा, कर्जा चल रहा होगा, बट वो फिर भी इग्नोर करके लगा रहता है। उसके भी घर में जो सफल हो चुके हैं, क्या वो अलग इंसान है? जो सेलेक्टेड हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तुम जब उनको देखते हो तो अपने आप को क्यों छोटा समझते हो? तुम किसी भी परिस्थिति को इतना बड़ा क्यों मान लेते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है? एक दिन, 1 घंटा, 15 दिन, 15 घंटे के लिए अगर तुम एनर्जेटिक फील हो जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है 15 महीने जब तुम लगातार एनर्जेटिक रहोगे। और वो कैसे होगा? थकने से होगा, आलस से होगा, हार मानने से होगा। मान लो हार, मान लो हार। तुम्हारे घर में कभी एसी नहीं लगेगी, तुम कभी 4 व्हीलर नहीं खरीद पाओगे, मान लो हार। जब तुम लेटे लेटे मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट्स देखते हो, अच्छा अच्छा घर देखते हो, बढ़िया सा किचन देखती हो ना तुम, यार इतना मस्त किचन है, कभी फ्यूचर में मेरा भी होगा, इतने बढ़िया चमकीले चमकीले बर्तन लगे हुए हैं, बढ़िया खड़े होकर खाना बनाया जा रहा है, आज तो हम बैठ के पता नहीं किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, और ये किचन होता है? नहीं, वो किचन मुझे भी चाहिए। नहीं मिलेगा वो। आलस में रहो, थक जाओ, हार मान जाओ, अपने आप से बड़ा कर लो उस परिस्थिति को कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अभी मेरी वीडियो देखने के बाद अभी फिर से तुम शुरू होते हो कि क्या इतना बड़ा है, क्या इतना कठिन है ये सवाल, क्या इतना कठिन ये चैप्टर है, क्या चैप्टर कठिन है ये? तुम्हें जिस भाषा में तुम जान समझ रहे हो वही तो भाषा है ये, वही गणित है, वही टेबल स्क्वायर है, वही अलजेब्रा है, वही टाइम एंड वर्क है, वही इतिहास भूगोल है, वही अलाउद्दीन खिलजी है, वही अकबर है, वही नदी है, वही यमुना है, वही गंगा है, वही बायोलॉजी, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री है, सब कुछ वही है। दिमाग से तुम अपने आप को जगाओ, इतना जगा लो कि तुम्हें हराने के लिए जो ये नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास आ रही है ना, वो एनर्जी कौन सी है? सो जा, आलस कर ले, छोड़ यार मन नहीं कर रहा है, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है उठा ले रहे हो। मन को जो ये कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ हैं ना नेगेटिव, इस नेगेटिव को एकदम छूने भी मत दो अपने आप को इतना बना लो कि गर्मी है ना, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, लैंप है मेरे पास, और ये जो पसीना आ रहा है ये एक नेगेटिव एनर्जी है। ये जब पसीना आता है तो आपको एक अंदर से उलझन फील होती है, सफोकेशन फील होता है, और फिर तुरंत किताब बंद, तुरंत आपका माइंडसेट बंद कि हवा में चलते हैं। अपने अंदर ये जो तकलीफ़ सहने की जो क्षमता है इसको बढ़ा डालो। नींद आ रही है, बैठे हुए हो, मन नहीं कर रहा है, पढ़े जा रहे हो,
आलस आपको अंदर खाए जा रहा है, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हो। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? वो अच्छा किचन, वो सेब, वो दूध, वो पापा मम्मी के चेहरे पे मुस्कान, वो अपना घर, वो कैसे आएगा? तुम चीज़ों को क्यों इग्नोर करते हो, क्यों आलस में आ जाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तुम्हारे पास बंद करने का, किताब को बंद करके जाने का ऑप्शन है अभी। क्योंकि अभी तुम्हारे माता पिता हैं, अभी है ऑप्शन। एक सिनेरियो ये सोचो कि घर में रात का आटा दाल चावल भी नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन है कि काम को नेगलेक्ट कर देते हैं, आज मैं काम पे नहीं जाता हूँ। मान लो कि एक दिहाड़ी मजदूर है, उसके घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो क्या वो नेगलेक्ट कर सकता है अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को? कहाँ से खिलाएगा शाम को? वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता, आलस में नहीं रह सकता। जिसको चाहिए साला चाहिए ही चाहिए, उसको जाना पड़ेगा। अब अगर वो नेचर उसे काम करवा रहा है, जैसे कि ये मजदूर, नेचर उससे ये काम करवा रहा है कि उसके घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, तो उसको जाना ही पड़ेगा काम करने। और एक होता है कि हम अपने आप से चाहिए ही तो चाहिए। एक नशेड़ी को किसी रेगिस्तान में भेज दो, शाम तक वो शराब ढूंढ लेगा, किसी भी जगह भेज दो। परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपकी रिश्तेदारी में आते होंगे पीने वाले टाइप के, वो ढूंढ लेते होंगे। तो जिसको जो नीड है, चाहिए ही चाहिए, तो अपने आप को भी उस नीड में डाल लो ना। क्यों आलस में ला रहे हो? अभी तुम मेरी वीडियो के पहले तुम शॉर्ट्स ही तो देख रहे थे, रील्स ही तो देख रहे थे, तभी तो मेरी वीडियोस फटाक से तुम देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? मत देखो, बंद करो इसको। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ कि अब मुझे फ़ोन नहीं चलाना, फालतू की चीज़ फ़ोन में नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज़ देखनी है। काम की चीज़ क्या? क्लासेस देखनी है, सवाल देखने हैं, किताब की वीडियोस देखनी है, और बंद। यूट्यूब ओपन होते ही सिर्फ मेरे काम की चीज़। कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन मेरे यहाँ पे तब तक नहीं रहेगा जब तक मैं नहीं चाहता। मैं सोच में कभी नहीं डूबूंगा। काम को करना है तो करना है जी, चाहिए तो चाहिए। बहुत हो गई गरीबी, बहुत हो गई टेंशन, बहुत हो गया डिप्रेशन। साला कब तक ये ज़िंदगी ऐसे चलेगी? बस अब और नहीं। कब तक ये आलस बार बार सताएगा? कब तक ये कल से करूँगा, कल से पढ़ूंगी? कब तक ये माता पिता की टेंशन मेरे को खाती जाएगी कि बेटा शादी कर लो, बेटा ये, बेटा वो? कब तक ये दुनिया के ताने मैं सुनता रहूँगा? कब तक ये ना पैसे के अभाव को मैं झेलता रहूँगा कि कहाँ से होगा? रात तो कैसे तैसे बीतीगी, फिर सुबह ये टेंशन होती है कि कर्जदार घर पे आएगा, पैसे मांगेगा, कहाँ से चुकाएंगे पापा? पापा की नौकरी छूट गई, तबीयत ख़राब है मम्मी की, कहाँ से कैसे होगा? यहाँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सिलेक्शन हो नहीं रहा, कैसे मैं कर पाऊँगा एक झटके में? होगा एक झटके में। तुम धीरे धीरे कोशिश तो करो, मर नहीं जा रहे हो एक दिन में। वो एक दिन, वो आज हो सकता है कि आप शुरू करो, और एक दिन में सफलता मिलती है कब? आखिरी वाले एक दिन में। आप अभी शुरू करो, छोटे 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 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद आप अपने सिलेक्शन के दरवाजे पे खड़े रहोगे। और ये 8 महीने वैसे भी बीतेगा, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप टेंशन में डूबे रहोगे, तब भी 8 महीने बीतेगा। वो आपके माता पिता आपके सामने ही रहेंगे, वो आपका टूटा हुआ घर भी रहेगा, कच्चा मकान भी रहेगा, वो आप रेंट पे रहते भी रहोगे, वो कर्जदार भी वहीं रहेंगे 8 महीने बाद। वो 8 महीने बाद भी पैसे का अभाव रहेगा। बस अंतर ये रहेगा कि अगर आज से तुमने 8 महीने बाद लगातार इस 8 महीने मेहनत करी, तो ये जो टेंशन वाली चीज़ें हैं ना, कलेश, पैसे का अभाव, गरीबी, घर ना होना, गाड़ी ना होना, अच्छे कपड़े ना होना, अच्छा मोबाइल फ़ोन ना होना, ये 8 महीने बाद आपके पास सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, और सारी सही चीज़ें आपके पास होंगी। आपका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का फ़ोन होगा, खुद के अच्छे कपड़े होंगे, और दूध और सेब तो बिल्कुल ज़रूरी है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अब आपके हाथ में है, आज मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। आपकी जितनी समस्या हैं एक पेज में लिखो, और साले को जला दो कि मुझे पैसे का अभाव टेंशन देता है, कैसे होगा ये टेंशन देता है, पापा का कर्जा टेंशन देता है, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है ये टेंशन देता है, मेरी उम्र इतनी हो गई है, पापा मम्मी शादी के लिए परेशान है, कहाँ से पैसा जुटाएंगे, कहाँ से शादी करेंगे, हर जगह लड़का 5 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, कैसे होगा? लिखो और जला डालो। और लड़के के लिए भी है कि मेरी उम्र 30 हो गई, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लिखो और जला दो, और अपने कर्म पे लग जाओ। इतना सारा नहीं है, सिर्फ इतना सा है। कुछ किताबें हैं, कुछ सवाल हैं जिनको तुम्हें लगातार करना है, कुछ सवाल और कुछ किताब जिनको तुम्हें लगातार करना है। आलस को दूर करो, खाने पे कंट्रोल करो, नींद पे कंट्रोल करो, गलत आदतें छोड़ो, लोगों से बात मत करो, अपनी टेंशन को अपने अंदर घोट लो, सोच में बट बैठे रहो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मत करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। अब मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगा आज। थैंक यू।